जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 4 पिछली वीडियो में बना चुका हूं। तो यहां से आपको देखना है कि 5वां नंबर कहता है कि D = 5 D = 5 यस S9 = 75 और इसमें क्या फाइंड करना है, A और A9। ठीक, अब पहले बात समझना। अब डी से तो कोई काम हो नहीं सकता, डी भर को लेके हम कुछ कर नहीं सकते, डी लिखा है। ठीक, अब हमारे पास देखो इसमें तर्क सोचना है। तो जब डी को लेके हम कुछ काम कर नहीं सकते तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यस एन 9 है तो यस एन, क्योंकि एन ये टर्म है तो इस हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो n/2 2a प्लस n-1 का होल डी। अब यस 9 9/2 n का मान 2 गुणे a का मान है नहीं तो जाने दो 2a प्लस 9-1 और d का मान है 5। ठीक है, d का मान क्या है। अब यस 9 की वैल्यू कितनी है, 75। तो 9/2 अब 2a प्लस 8 × 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 9 में 1 घटाओगे 8 आया गुणे 5। अब ये 75 ये गुणा में है तो इसमें भाग में आ जाएगा। तो 2a प्लस 40 75 दूनी 150 अब बराबर। अब इस 9 का मजबूरन हमको गुणा करना पड़ेगा। और 9 दूनी 18a और 9 चौको 36 360। ठीक, क्योंकि अगर 9 को इधर लाते हैं तो 9 से ये 150 कटेगा नहीं, लाने से कोई फायदा है नहीं, फिर बटे में फंसेगा। तो इससे अच्छा गुणा कर लो। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद इसको इधर ले लो 360 बराबर 18a होगा कि नहीं होगा। अब 150 में मतलब 210 अगर जोड़ते हो तो 360 होगा, मतलब माइनस बड़ी संख्या में चिन्ह माइनस का है तो माइनस ले लो। अब 18a हो गया। अब a बराबर -210/18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 3 से काटते हैं अगर तो 3 से कट जाएगा। 3 छंग 18 3 सते 21 है ना। और ये पहले 2 से काट लो, ऐसा करो सही देना। 2 9 18 105 दूनी फिर 3 त्रिकाई 9 35 त्याई 105 ऐसा काट दो। तो a बराबर हो जाएगा 35/3। a का मान कितना है 35/3, ये माइनस में है तो माइनस में आएगा। अब a अगर 35/3 है तो a9 क्या निकाल सकते हैं। तो an बराबर a प्लस n-1d। एक चीज जानो, जो जैसे मान लो जो संख्या लिखी है ना, जैसे A9 लिखा है तो ये n का मान होता है। किसका मान होता है, n का। तो an इक्वल, अब a हमारे पास कितना है -35/3 प्लस 9-1 और d कितना है 5। तो an इक्वल कितना हो जाएगा -30/3। an का मान 8 है गुणे 5। तो an इक्वल -35/3 प्लस 40।
3 एलसीएम ले लो तो -35 प्लस 40 तिहाई 120, 40 तिहाई 120। अब 120 में 35 घटा दो तो 85/3। समझ में आई बात? तो an का मान 85/3 और a का मान a बराबर 35/3। यहाँ लिख भी सकते हो कि आता है a बराबर -30/3 और an इक्वल 85/3 आंसर। समझ में आई बात ना? देखो इसमें गैस, देखो इधर समझो पहले, ये यन है, क्या है? यन का मान है। यहां कहीं भी रखोगे इसको यन का मान मानना है, ठीक है? और यन का मान मानने के बाद अपने दिमाग से हमको फार्मूला पुट करना है। अब देखो अब इसके आगे 6वां नंबर, ये 3 का 5 था ना, यहाँ इंग्लिश वाले साल लिख लेना। जो तीसरे का 6वां कहता है कि a बराबर 2, d इक्वल 8, यस एन इक्वल 90। और इसमें a भी फाइंड करना है और an भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा विचित्र है। अब कैसे विचित्र है ये समझो पहले। तो देखो a का मान भी है हमारे पास, d का मान भी है, sn का मान भी है, ठीक है? अब अगर sn के फार्मूले से हम शुरुआत कर दें, इससे शुरू करें, Sn इक्वल n/2 प्लस 2a प्लस n-1d, यहां से शुरुआत हो जाएगी कि नहीं? अब Sn का मान कितना है? 90। n का मान नहीं है अपने पास ना, तो n का मान n रखो। अब n/2 है प्लस 2 × 2 प्लस n का मान हमारे पास नहीं है और d का मान कितना है? 8। ये सबसे कठिन सवाल मान लो इसको। और एक और मिलेगा इसे, ये गुणा, ये भाग में इधर आएगा, किस में हो जाएगा? गुणा में। और n हुआ प्लस ऐसा n/2, ऐसा प्लस नहीं। अब यहां से 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4 प्लस 8n - 8। इतना समझ में आया? अब 90 दूनी 180, n हुआ। अब ये 4 में 8 घटाओगे तो बड़ी संख्या माइनस में है, तो माइनस का ही 4 आएगा। समझ गए बात को? अब 180 बराबर 8n² - 4n, ये बना। अब अगर इसको हम होशियारी इसमें है कि इस संख्या को इधर ले जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 8n² - 4n, ये भी -180 बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है? सब में बराबर मतलब हाँ 4 सब में कॉमन है कि नहीं है? 4 दूनी 8n, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 4 पंचे 20 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये 4 कहाँ चला जाता है? अभी हमने सीखा पिछली वीडियो में, पिछले यूनिट में। ये 45 हो गया बराबर 0। अब ये मतलब कैसा हो गया? जैसे हमने 4 पॉइंट में पढ़ा था ना कि गुणा करने में पहले और तीसरे पद का, तो गुणा करने में 90 आए और घटाने में 1 आए, तो 10 9 90 और 10 में 9 का गुणा करोगे तो देखो इधर समझ में आ रही बात ना? देखो 45 में 2 का गुणा किए कितना आया? 90। इस चिन्ह के हिसाब से घटाने में 1 आए, घटाने में कितना आए?
एक आए। और हम यहां से ले सकते हैं 10 नैया 90, तो 2n स्क्वायर माइनस एन, तो n की जगह हम क्या लिख लें 10 माइनस 9n और माइनस 45 इक्वल 0। इतना समझ में आया? 10 नैया 90, 10 में 9 घटाओगे एक आएगा, मतलब वैल्यू हमारी फिट है। अब 2n स्क्वायर माइनस 10n, क्योंकि माइनस भी है यहाँ n भी है यहाँ, माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0। इनमें कॉमन लेना है, 2n कॉमन है क्योंकि n दोनों में है, तो n बचा 2 पंचे 10 और 9 कॉमन है तो 9 पना 45। दोनों डब्बे हमारे बराबर हैं विथ साइन विथ नंबर। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ तक सही है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि 2n प्लस 9 बाहर का एक ब्रैकेट और n माइनस 5 इक्वल 0। तो 2n प्लस 9 इक्वल 0 अगर है तो 2n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 9, तो n बराबर माइनस 9/2, माइनस 9/2। क्योंकि हमारे नंबर जो भी हैं सब पॉजिटिव हैं, तो ये निगेटिव हमारा हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए क्या है, ये उपेक्षणीय है। क्या है ये? उपेक्षणीय है, इंग्लिश में नेग्लेक्टिंग है। आ रही बात समझ में? तो n माइनस 5 इक्वल 0, तो n बराबर क्या हो गया 5। अब जब हमको n मिल गया तो हम an भी निकाल सकते हैं और a भी छठवां में या ना फाइंड करना, सॉरी ए नहीं या नहीं, हाँ तो n तो आ गया अपना। अब बचा क्या an, या नहीं बस। अब देखो आगे, मिटा इधर मिटा दो, बस इतना। अब देखो तो n बराबर कितना है 5। अब an का मान, तो a बराबर a प्लस n माइनस 1 का d। अब a का मान कितना था 2 और d का मान 8, तो an इक्वल 2 प्लस n कितना है अपना 5 माइनस 1 और d का मान कितना है 8, तो an इक्वल 2 प्लस ये हो गया, तो an इक्वल 2 प्लस 32, 4 अठे 32, तो an बराबर कितना होगा 34। अतः n बराबर 5 और an बराबर 34, ये आपका आंसर होगा। इंग्लिश वाले यहाँ 100 लिख देंगे। समझ में आई बात है? आ गई? हाँ ठीक। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।